हेलो एवरीवन। सो गाइज द हिंदू फ्रंट पेज का जो सीरीज चल रहा है गाइज, रात के 10 बज रहे हैं, 10:06 अभी मैं शूट कर रहा हूँ। बारिश हो रही है, आवाज़ सुनिए, इट इज़ रेनिंग। ओके, सो आज का डेट है आपका 21 जून 2022 ट्यूसडे। ये है आपका फ्रंट पेज। और आज भी जो खबर है वैसे अग्निवीर के बारे में है, क्या पता कल कुछ और हो, देख लेते हैं, आज का निपटा लेते हैं एक बार। चलिए गाइस, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फर्स्ट सेट ऑफ अग्निवीर्स विल ज्वाइन सर्विस इन जून 2023 सेज आर्मी। यहाँ पर तो पूरा एक फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। जो हेडलाइन है कि फर्स्ट सेट यानी कि पहला जो सेट है, जो पहला जो ग्रुप होगा किसका, तो ऑफ अग्निवीर्स, ये इसका प्रेपोजिशनल फ्रेज है। विल ज्वाइन, वो ज्वाइन करेंगे, सर्विस ज्वाइन करेंगे कब, 2023 के जून में। सेज आर्मी, यहाँ पर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये सेज लिखा है, हम इसको सेड समझेंगे, ऐसा आर्मी ने कहा। ये तो बिल्कुल क्लियर था। आगे देखते हैं। चलिए जी, यहाँ लिखा है कि इट नोटिफाइज रैलीज। अच्छा, नोटिफाइज लिखा है तो हम इसको नोटिफाइड समझेंगे, यानी कि इन्होंने रैली को सूचित किया, नोटिफाई किया, मतलब एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दी। फिर क्या है, रजिस्ट्रेशंस टू स्टार्ट ऑन जुलाई 1। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, 2 और 2 के साथ ये जो बेस फॉर्म है, देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन टू स्टार्ट, ये सिखाने वाली बात है, कई बार बता भी चुका हूँ। न्यूज़पेपर में लिखा रहता है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि रजिस्ट्रेशन टू स्टार्ट, हम इसको समझेंगे कि रजिस्ट्रेशन इज टू स्टार्ट, यानी कि स्टार्ट हुआ नहीं, स्टार्ट होने को है, होना बाकी है। तो यहाँ पर ये लोग इज आर एम वाज वर नहीं लगाते हैं, तो कभी भी आपको ऐसे मिल जाए ना टू स्टार्ट, तो समझ लेना कि भी हुआ नहीं है, होना बाकी। कुछ भी टू के बाद अगर आपको बेस फॉर्म मिलता है तो आप ऐसे समझना। उसके बाद कई बार ये पैसिव में होता है, जैसे मैं बोलूँ कि द एक्यूज्ड और यहाँ पर लिखा हो टू बी अरेस्टेड। कई बार न्यूज़पेपर में ऐसे लिखा होगा, इसका मतलब है कि एक्यूज्ड अभी अरेस्ट हुआ नहीं, उसका अरेस्ट होना बाकी है। ये पैसिव वर्जन है, जो बी के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए, टू बी के साथ थर्ड फॉर्म, यानी कि पूरा कैसे होगा कि द एक्यूज्ड इज या आर, क्योंकि एक्यूज्ड का एक्यूज्ड तो होता नहीं है, मान लो एक से ज़्यादा है, द एक्यूज्ड आर टू बी अरेस्टेड। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो समझ गए कि रजिस्ट्रेशंस आर टू स्टार्ट, अगर एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है तो आर टू स्टार्ट, जुलाई 1 को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने को है। ठीक है, अब देखते हैं गाइस, इसको पूरा हमें यहाँ तक आना है, यही आपका मेन है। द आर्मी हैज़ इशूड द फर्स्ट नोटिफिकेशन, पहले आराम से यहाँ तक देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये आपका सब्जेक्ट है। द आर्मी, देख रहे, हैज़ इशूड, प्रेजेंट परफेक्ट है, आर्मी ने इशू कर दिया है। क्या इशू कर दिया है, द फर्स्ट नोटिफिकेशन, जारी कर दिया है, पहला जो नोटिफिकेशन है, पहली जो सूचना है, किसके लिए नोटिफिकेशन है। अब यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज देखिए, फॉर रिक्रूटमेंट, भर्ती के लिए। किसकी भर्ती होगी, प्रेपोजिशनल फ्रेज देखिए, ऑफ अग्निवीर्स, अग्निवीर्स के भर्ती के लिए। किसके तहत होगा, देखिए, अंडर द अग्निपथ स्कीम, अग्निपथ स्कीम के अंडर में होगा। तो यहाँ पर आपको ये फॉर, ऑफ, अंडर, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस मिल गए। समझ रहे, सेंटेंस कैसे बड़ा हो गया। अच्छा, तो आर्मी ने इशू कर दिया है पहला नोटिफिकेशन अग्निवीर के रिक्रूटमेंट के लिए। फिर लिखा है कि विद द प्रोसेस सेट टू बिगिन इन जुलाई, किस प्रोसेस के साथ, विद द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस, सेट टू बिगिन इन जुलाई। ये जो आप सेट टू देख रहे हैं ना, प्रोसेस सेट टू बिगिन, पता है इसका मतलब क्या है और ये कैसे सही होगा, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो इसका बड़ा फॉर्म क्या होगा, ऐसे लिखा हुआ है ना, द प्रोसेस सेट टू बिगिन। हम इसको कैसे समझेंगे, द प्रोसेस, हम यहाँ पर विच लगा देंगे, विच इज सेट टू बिगिन, यानी कि ऐसा प्रोसेस जो शुरू होने के लिए एकदम सेट है, तैयार है। सेट का मतलब तैयार है। तो ऐसे देखिएगा, अब समझ में आ रहा कि आर्मी ने जो इशू किया है नोटिफिकेशन, किसके साथ, विद द प्रोसेस, एक ऐसे प्रोसेस के साथ, विच इज सेट टू बिगिन, वो शुरू होने को है, कब, इन जुलाई। एंड द फर्स्ट सेट ऑफ अग्निवीर्स टू ज्वाइन सर्विस। अब देख रहे हो, द फर्स्ट सेट ऑफ अग्निवीर्स, अग्निवीर्स का जो पहला सेट है, अब यहाँ पर है टू ज्वाइन सर्विस, तो हम यहाँ पर क्या समझ लेंगे, आर टू ज्वाइन सर्विस, वो सर्विस ज्वाइन करने को है, किए नहीं है, बाई जून 2023। एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पर आपको इन्फिनिटिव के साथ खेलने का मौका मिला है, टू के साथ बेस फॉर्म जो आता है।
द आर्मी हैज ऑलरेडी सेड, आर्मी ने पहले ही कह दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या कह दिया है, इट विल रिक्रूट 40,000 अग्निवीर्स, यह 40,000 अग्निवीर्स को रिक्रूट करेगा। अगर न्यूज़पेपर चाहे तो यहाँ वुड भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इन 2 बैचेस दिस ईयर, इस साल 2 बैचेस में 40,000 अग्निवीर्स को रिक्रूट करेगा, भर्ती करेगा, एकदम क्लियर जी। आगे बढ़े। द रजिस्ट्रेशन विल ओपन ऑन जुलाई 1। ओपन का मतलब खोलना भी होता है, खुलना भी होता है, तो रजिस्ट्रेशन खुल जाएगा जुलाई 1 को। एंड द फर्स्ट रैली इज एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड इन मिड अगस्त, और पहली जो रैली है उससे उम्मीद की जाती है कि वो मिड अगस्त में, यानी कि अगस्त के बीच में वो हेल्ड, मतलब कि जो पहली रैली रखी जाएगी, कोई रैली मतलब कोई ऐसा जनसमूह रखा जाएगा ना, रैली होगी, देख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन होगा जुलाई को, और जो पहली रैली है वो मिड अगस्त में रखा जाएगा, ऐसा उम्मीद किया जाता है। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड टू बी है ये देख लीजिए आप, ये सीख लीजिए। एक्सपेक्टेड टू बी के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो हम क्या समझेंगे, थर्ड फॉर्म। जैसे मैं बोलूँ कि आपसे उम्मीद की जाती है अंग्रेजी बोलने का, तो हम कैसे बोलेंगे, यू आर एक्सपेक्टेड, यू आर एक्सपेक्टेड, एक मिनट, टू स्पीक इन इंग्लिश। इसके अंदर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब कि आपसे उम्मीद की जाती है कि आप बोले, ठीक है, आप बोले अंग्रेजी। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा ऐसे आपको समझा दूँ, यहाँ V3 क्यों नहीं आया, यू आर एक्सपेक्टेड, आपसे उम्मीद की जाती है, टू स्पीक, ये बोलेगा कौन, ये यू नाम का जो व्यक्ति है ये डूअर है, ये सब्जेक्ट के साथ ये डूअर है, यही बोलेगा, क्या बोलेगा, इंग्लिश बोलेगा। लेकिन जब ये सब्जेक्ट डूअर ना हो, जब ये सब्जेक्ट रिसीवर हो जाए, तो यहां पर हम क्या करेंगे, V3 लगाएंगे, यहां पर B लगा के V3 लगाएंगे। कैसे, मैं आपको ऐसे बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब मैं बोलूं कि ही इज एक्सपेक्टेड टू बी स्कॉल्डेड, बता सकते इसका मतलब क्या हो गया, देखिए, उसी से उम्मीद की जाती है, ये ही से उम्मीद की जाती है कि ही नाम का व्यक्ति जो है डांट सुन जाए। मतलब यहां पर ही बेचारा कुछ कर नहीं रहा है, ये डूअर नहीं है, ये रिसीवर है, डांट सुनेगा, डांट को रिसीव करेगा। तो जब आप रिसीवर हो जाते हैं, आपसे उम्मीद की जाती है कि आपके साथ ऐसा हो, तो आप टू बी वाला खेल खेलेंगे नो। तो अगर मैं बोलूं ऐसे कि द मीटिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड इन जुलाई, तो इसका मतलब है कि उम्मीद की जाती है कि जो मीटिंग है वो जुलाई में हेल्ड हो, जुलाई में हो। तो मीटिंग कुछ नहीं कर रही, मीटिंग के साथ कुछ हो रहा है, आप समझ रहे हैं, ऐसे होता है गाइस। तो यहाँ पर क्या है कि द फर्स्ट रैली इज एक्सपेक्टेड, रैली के लिए लिखा है रैली इज एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड, यानी कि रैली कुछ नहीं करेगा, रैली के साथ होगा। ओके, चलिए। द फर्स्ट अग्निवीर विल ज्वाइन द यूनिट इन जून 2023, जो पहला अग्निवीर है वो ज्वाइन करेगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, कब करेगा, जून के 2023 में। एन आर्मी ऑफिशियल सेड, ऐसा एक आर्मी ऑफिशियल यानी कर्मचारी ने कहा। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन विल बी ओपन, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव, रजिस्ट्रेशन खोल दिया जाएगा फ्रॉम जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स, ऑनवर्ड्स का मतलब है कि जुलाई 22 से चालू हो जाएगा, ऑनवर्ड्स ऊपर की तरफ। बाय द रिस्पेक्टिव, अच्छा किसके द्वारा ये रजिस्ट्रेशन खोला जाएगा, बाय द रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टिव का मतलब है कि अपने अपने, क्रमशः, पहले ये, बाय द रिस्पेक्टिव AROs, यानी कि आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस जो है। अब कौन कौन से हैं भाई, तो उन सबके द्वारा, फॉर अग्निवीर, अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, तो रिस्पेक्टिव इसलिए लगा है कि इस ये डैश 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 सबके द्वारा, मतलब रिस्पेक्टिव से पता चलता है कि अच्छा ये पहले अग्निवीर जनरल ड्यूटी का होगा, फिर अग्निवीर टेक्निकल का होगा, फिर अग्निवीर टेक्निकल एविएशन का होगा, ये डैश डैश लिखा हुआ है, ये पढ़ लीजिएगा। अग्निवीर कलार के पूरा एक पोस्ट लिखा हुआ है कि इसके लिए खुलेगा, इसके लिए रजिस्ट्रेशन, इसके लिए रजिस्ट्रेशन, दुनिया भर के आइटम है, ये खुद पढ़ लीजिए। 8th पास, ARO रैली शेड्यूल, द नोटिफिकेशन सेड, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा था, ऐसा नोटिफिकेशन ने कहा। ये मैंने ट्रांसलेट नहीं किया क्योंकि ये डेजिग्नेशन है ना कि इस पोस्ट के लिए, इस पोस्ट के लिए, तो आप खुद पढ़ लीजिए। ये न्यूज़पेपर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश विद चंद्र। द आर्मी प्लान्स टू
कंडक्ट द रैलीज फ्रॉम जुलाई टू नवंबर। अब यहाँ पर प्लान्स लिखा है, कई बार ये लोग हेडलाइन वाली अंग्रेजी बीच में भी लिख देते हैं, हम इसको प्लान समझेंगे कि आर्मी ने प्लान किया क्या करने का, टू कंडक्ट द रैलीज, वो रैली को कंडक्ट करेंगे, रैली करेंगे फ्रॉम जुलाई से नवंबर तक रैली करेंगे, विद इंडक्शन इनटू ट्रेनिंग सेंटर्स। अब किसके साथ साथ में क्या चलेगा, विद इंडक्शन। एक्चुअली इंडक्शन इंड्यूस से बना है, इंड्यूस मतलब शामिल करना, यू नो, अपने अंदर किसी ग्रुप में लेना, तो इंडक्शन मतलब ग्रुप में लेना, तो किस में लेंगे, ट्रेनिंग सेंटर में लेंगे। तो विद इंडक्शन इनटू ट्रेनिंग सेंटर्स, अब यहाँ सेंटर्स के बाद लिखा है कि टू बी डन इन 2 बैचेस। तो इंडक्शन इनटू ट्रेनिंग सेंटर्स, अब ये जो सेंटर्स है, ये जो इंडक्शन है, टू बी डन इन 2 बैचेस, कुछ समझ में आ रहा है? विद इंडक्शन होगा उनका इनटू ट्रेनिंग सेंटर्स, ट्रेनिंग सेंटर्स में होगा, टू बी डन इन 2 बैचेस, यानी कि किए जाने को है, 2 बैचेस में किए जाने को, अभी हुआ नहीं है, 2 बैचेस में किए जाने को है। समझ में आ रहा है? ये जो इंडक्शन है ट्रेनिंग सेंटर का, ट्रेनिंग सेंटर में जो होगा टू बी डन इन 2 बैचेस, ये 2 बैचेस में किए जाने को है। जैसे कि फर्स्ट बैच ऑफ 25,000 अग्निवीर, जो पहला बैच होगा वो 25,000 अग्निवीर का होगा बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर के पहले हाफ तक, विद द रिमेनिंग रिक्रूटमेंट, जो बचा हुआ जो रिक्रूटमेंट है इन द सेकेंड बैच में जो है बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ फरवरी, वो फरवरी के फर्स्ट हाफ तक होगा 2023 का। समझ में आ रहा है ना? द आर्मी हैज प्लान, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आर्मी ने प्लान किया है 83 रैलीज, मैंने कि 83 रैलीज प्लान किया है अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में 83 रैलीज करेंगे, कवरिंग ऑल स्टेट्स, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, हर स्टेट को कवर करते हुए, देख रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल ING। एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, रूल रेगुलेशंस, इसके अनुसार, एज पर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रिलीज्ड बाय द आर्मी अर्लियर, ये अचानक टर्म्स एंड कंडीशंस के बाद ये देख रहे हैं आप, रिलीज्ड बाय द आर्मी, इतना सा जो जुमला देख रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। ये तो न जाने मैंने कितनी बार आपको बोला है, समझाया है कि अगर आ जाए लेड बाय, अगर आ जाए रिलीज्ड बाय, अगर आ जाए कंडक्टेड बाय, आप समझ लेना कि ये एक एडजेक्टिव का काम करता है और पैसिव होता है। जैसे मैं बोलूँ कि द मीटिंग, और यहाँ पर आ जाए चेयर्ड बाय द मिनिस्टर वॉज ऑसम, मैंने इतना सेंटेंस बोला। ये जो आप देख रहे हो ना, चेयर्ड बाय द मिनिस्टर, इतना सा जो जुमला है ना, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। अगर मैंने कभी प्रेजेंट तो नहीं बोलते, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज इसको बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। ये काम क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का। किसके बारे में बता रहा है, मीटिंग के बारे में बता रहा है। मीटिंग ऑसम थी, मीटिंग वॉज ऑसम। कौन सी मीटिंग, वही मीटिंग जिसको चेयर किया गया था, जिसको होस्ट किया गया था मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, ये है आपका एकदम फ्रेज। इसको अगर मैं क्लॉज में करूंगा तो क्या हो जाएगा, द मीटिंग, मुझे खाली विच लगाना होगा, विच वॉज चेयर्ड बाय द मिनिस्टर, फिर एक वॉज लगाओ, वॉज ऑसम। तो यहां जो आप देख रहे हैं विच वॉज चेयर्ड बाय द मिनिस्टर, ये पूरा का पूरा क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज। ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे जो सेंटेंस बनेगा वो क्लॉज बनेगा, ये भी एडजेक्टिव होता है। और ये जो आप वॉज देख रहे हैं, ये इस मीटिंग, ये मीटिंग सब्जेक्ट है, इसके लिए वॉज आया है। 2 टुकड़े होते हैं ना सेंटेंस का, जोड़ देते हैं तो 2 क्लॉजेस को जोड़कर बनाते हैं। ये छोटी छोटी बातें, तो समझ में आ रहा है? चलिए जी, तो एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस के द्वारा, कौन से टर्म्स एंड कंडीशन, विच वर रिलीज्ड बाय द आर्मी अर्लियर, जो पहले आर्मी के द्वारा अभी हाल ही फिलहाल में जो रिलीज किए गए थे रूल रेगुलेशन, उनके अनुसार द अग्निवीर रैंक विल बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम एनी एग्जिस्टिंग रैंक, यानी कि अग्निवीर का जो रैंक होगा वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट होगा, एकदम अस्पष्ट होगा, एकदम अलग होगा। किससे, फ्रॉम एनी एग्जिस्टिंग रैंक, कोई जो पहले से जो रैंक चलता आ रहा होगा आर्मी में, उस रैंक से एकदम हट के अलग होगा, एकदम क्लियर होगा। देयर इंसिग्निया विल बी डिफरेंट, इनका जो इंसिग्निया है, जो अग्निवीर के जो क्या इंसिग्निया क्या होता है, सिंबल जो होते हैं, इनका जो सिंबल, जो प्रतीक जो भी होगा ना, वो बिल्कुल अलग होगा, डिस्टिंक्ट होगा, सबसे हटके होगा, ये अग्निवीर कहलाएंगे। कैंडिडेट्स विल बी एनरोल्ड
फॉर अ सर्विस ड्यूरेशन ऑफ 4 years। जो भी कैंडिडेट्स हैं विल बी एनरोल्ड, देख रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है, इनको एनरोल किया जाएगा सर्विस के लिए। जो इनका एनरोलमेंट होगा वो कब के लिए होगा? ड्यूरेशन ऑफ 4 years, 4 साल के लिए होगा। विच इंक्लूड्स अ 6 month ट्रेनिंग पीरियड, जो इंक्लूड करता है, जो शामिल करता है, जिसमें शामिल है 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड। यानी कि 4, ये जो विच आया है ये किसके लिए आया है? ये 4 साल के लिए आया है। 4 साल के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव क्लॉज का इस्तेमाल हुआ है। देख रहे हैं, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, छोटे छोटे एडजेक्टिव क्लॉजेज हैं जो इंक्लूड करता है 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड। ऑन डिस्चार्ज, यानी कि डिस्चार्ज होने पर, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 years, यानी कि 4 साल के कंप्लीशन पर, डिस्चार्ज होने पर, ऑन डिस्चार्ज आगे देखते हैं, डिस्चार्ज होने पर अग्निवीर्स विल बी पेड, थोड़ा इधर कर ले, अग्निवीर्स को पे किया जाएगा अ सेवा निधि पैकेज, एक सेवा निधि पैकेज का नाम रखा है सेवा निधि पैकेज, उनको दिया जाएगा ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 11.71 लाख, यानी कि 11,71,000 का एक पैकेज उनको दिया जाएगा। दे विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी पेंशन, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव, साथ में एंटाइटल्ड टू का इस्तेमाल। एंटाइटल्ड टू का मतलब है कि आपको कोई चीज़ एकदम हो गया कि आपको, आपका ये है, हक है आपका, यू नो, यू आर एंटाइटल्ड, जैसे होता है ना। अगर मैं बोलूँ, यहाँ पर बोलूँ एंटाइटल्ड टू, मैं बोलूँ कि यू आर एंटाइटल्ड टू दिस सीट, इस सीट के आप हकदार हैं। मान लो आप सीनियर सिटीजन, आपके लिए एक सीट है, मैं बोलूँगा यू आर एंटाइटल्ड टू दिस सीट, यू नो। मैं बोलूँ कि यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी पेंशन, जो भी उसका टेक्निकल टर्म होगा, यानी पेंशन प्लान और समथिंग, यानी कि आप उसके हकदार नहीं है, यू आर नॉट एंटाइटल्ड। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि दे विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी पेंशन, किसी भी पेंशन या ग्रेचुटी, या ग्रेजुटी क्या बोलते हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा मनी कुछ दिया जाता है उसके लिए वो हकदार नहीं होंगे, वो नहीं मिलेगा। अप टू 25% ऑफ देम, उनमें से लगभग 25% विल बी री एनरोल्ड इनटू द रेगुलर कैडर, उनमें से 25% को दोबारा से एनरोल किया जाएगा, दोबारा से रख लिया जाएगा एक रेगुलर कैडर, रेगुलर ग्रुप में जो आर्मी का होता है। द सेवा निधि फंड इज एक्यूमुलेटेड विद पार्ट कंट्रीब्यूशन, जो सेवा निधि फंड है, जो पैसा उनको मिलेगा 11,71,000 रुपए, इज एक्यूमुलेटेड, उन्हें इकट्ठा किया जाता है, एक्यूमुलेट किया जाता है, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करना, विद पार्ट कंट्रीब्यूशन, एक हिस्सा कंट्रीब्यूशन किसका होगा? ऑफ अग्निवीर्स, फ्रॉम देयर मंथली इनकम, उनके मंथली इनकम में से एक कंट्रीब्यूशन होगा, एंड अ मैचिंग कंट्रीब्यूशन, वैसा ही उतना ही अमाउंट, उतना ही मैच करता हुआ जो कंट्रीब्यूशन होगा फ्रॉम द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट की तरफ से होगा, अलॉन्ग विद द एक्यूरिंग इंटरेस्ट। और इसके साथ क्या होगा? एक्यूर का मतलब होता है बढ़ना, तो बढ़ते हुए इंटरेस्ट के साथ गवर्नमेंट भी पैसा देगी, एंड विल बी टैक्स फ्री, और ये जो उनको मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा। खत्म हो गया। ये एक कुछ और है क्या? भारत बंद, ये भी पढ़ लें, चलिए। भारत बंद अफेक्ट्स लाइफ इन सम रीजन, अब यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो भारत बंद ने अफेक्ट किया, हम इसको पास्ट समझेंगे, अफेक्ट किया लाइफ को इन सम रीजन्स, कुछ क्षेत्रों में। द भारत बंद अगेंस्ट द अग्निपथ रिक्रूटमेंट, यानी कि जो भारत बंद है उसके बाद यहाँ पर प्रेपोजिशन लगा है अगेंस्ट द अग्निपथ रिक्रूटमेंट, यानी कि अग्निपथ भर्ती स्कीम जो है इसके खिलाफ जो भारत बंद है। अच्छा, कॉल्ड बाय अननेम्ड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर देख रहे कॉल्ड बाय, आगे ना कॉल्ड बाय, रिटन बाय, लेड बाय, अभी भी ये पास्ट पार्टिसिपल है, फ्रेज है जो भारत बंद के बारे में बता रहा है। वो भारत बंद जिसे बुलाया गया, बंद रखा गया बाय अननेम्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यानी कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका कोई नाम ही नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रखा गया, तो डिसरप्टेड लाइफ। अब देखिए डिसरप्टेड आपका वर्ब है और ये भारत बंद जो है आपका सब्जेक्ट है। अब खुद ही आप फैसला कीजिए कि सब्जेक्ट इतनी दूर है, इसका जो वर्ब है इतनी दूर है, बीच में क्या था? तो बीच में कभी प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा, कभी आपका ये देख रहे हैं कॉल्ड बाय, रिटन बाय, ये कभी पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज होगा। ये होता है सेंटेंस बड़ा करने का साधन ऐसे बड़े होते हैं। चलिए, इस भारत बंद ने डिसरप्ट कर दिया लाइफ को इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कंट्री के कुछ हिस्सों को ऑन मंडे, ठीक है, सोमवार को।
रोड एंड रेल ट्रैफिक वॉज डिसरप्टेड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, रोड और रेल ट्रैफिक को भी अस्त व्यस्त कर दिया गया फॉर द 5th डे, यानी कि लगातार 5वें दिन। अब देखिए, द संयुक्त किसान मोर्चा SKM, द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नियरली 300 फार्मर्स ऑर्गेनाइज, कम से कम 300 फार्मर्स के ऑर्गेनाइजेशंस डिसाइडेड, इन सब ने डिसाइड किया टू होल्ड नेशन वाइड प्रोटेस्ट, इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक पूरे राष्ट्र में एक प्रोटेस्ट रखेंगे, किसका? ऑफ फार्मर्स का, किसानों का रखेंगे, किसके खिलाफ? अगेंस्ट द स्कीम के खिलाफ ऑन जून 24 जून को हम एक रखेंगे, एक भारत बंद रखेंगे। द पुलिस एंड अदर अथॉरिटीज इन सेवरल स्टेट्स हैड अ टफ टाइम, यानी कि पुलिस और जो और भी अथॉरिटीज थी अलग अलग राज्यों में, हैड अ टफ टाइम मतलब उनके लिए बड़ा मुश्किल था, ये कि ऐसे रटा हुआ है, हैव अ टफ टाइम, तो हैव का हैड हो गया, उनके लिए बहुत मुश्किल था कंट्रोलिंग मॉब्स, मॉब को कंट्रोल करना, ठीक है, यानी कि भीड़ को कंट्रोल करना, मॉब मतलब गुस्साई भीड़। बैन ऑन गैदरिंग्स एंड अदर कर्ब्स हैव बीन इम्पोज्ड, अच्छा, बैन ऑन गैदरिंग यानी कि गैदरिंग इकट्ठा होने पर बैन था, एंड अदर कर्ब्स, कर्ब्स का मतलब है और भी कंट्रोल, ये मत करो, ये मत करो, उसको कर्ब्स कहते हैं, तो और भी कुछ जो रूल्स रेगुलेशन थे, हैव बीन इम्पोज्ड, वो थोप दिए गए हैं, हैव बीन इम्पोज्ड प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, इन सेवरल एरियाज, कुछ एरियाज में बहुत सारे ये मत करो और गैदर होने पे बैन इम्पोज कर दिया गया है। द रेलवेज कैंसल्ड, पास्ट इंडेफिनिट है, 529 ट्रेन, 529 ट्रेन को कैंसिल कर दिया, जिसमें से 181 मेल एक्सप्रेस है, 348 पैसेंजर ट्रेन से ऑन मंडे, ठीक है। दिल्ली विटनेस्ड मैसिव ट्रैफिक ब्लॉक्स, विटनेस मतलब देखना, गवाह बनना, दिल्ली ने खुद देखा, यानी ये एक स्टाइल होता है लिखने का, देखा, विटनेस मतलब कि दिल्ली ने ये झेला, तो दिल्ली विटनेस्ड मैसिव ट्रैफिक ब्लॉक्स, बहुत बड़ा, मैसिव मतलब बहुत बड़ा ट्रैफिक ब्लॉक्स मिले, एकदम ट्रैफिक हर जगह, ड्यू टू प्रोटेस्ट, प्रदर्शनों के द्वारा, किसके प्रोटेस्ट किसके द्वारा हुए थे? बाय द अपोजिशन पार्टीज के द्वारा, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूथ एंड स्टूडेंट्स, इन सब के द्वारा। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, केरला, पंजाब, आसाम, वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान ऑल्सो विटनेस्ड प्रोटेस्ट, इन जगहों पर भी प्रोटेस्ट देखने को मिला। खत्म गाइस, आज तो कुछ ऐसा कुछ खास नहीं था, सिंपल था। आई होप कि कल कुछ कोई नई खबर आए, कई दिनों से अग्निवीर कहीं चल रहा है। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू।